जब तो आप बेचारे हो, जब तो आपकी पूरी दुनिया ले रही है, तब तो आप ऐसे रहोगे कि बस थोड़ा सा भी मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब आपको अबंडेंस मिलती है चीज़ों की, जैसे यहाँ पे मिलती है, तो आप उसको अब्यूज भी करना शुरू कर देते हो। यूएस में लोग मर रहे हैं भाई, खा खा के मर रहे हैं लोग इतना खा रहे हैं कि मर रहे हैं। खाना इतना सारा है, इतना खाते हैं वो, हमेशा मुंह भरा ऐसा रहता है यूएस लोगों का मुंह। It's been a long while since I've posted on this channel, and the reason is because I don't know if you've noticed, बैकग्राउंड चेंज हो गया वीडियोस का, अब हो जाएगा मतलब, क्योंकि मैं एक नई जगह पे हूँ। और पहले मैं इंडिया में था, मैं इंडिया से बाहर हूँ। जब मैंने चैनल शुरू किया था तो मैं इंडिया के अंदर किया था, तो वहाँ पर बहुत ईजी था मेरे लिए रोज़, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको वहाँ पे मसाला मिलता है रिलीजन और पॉलिटिक्स के नाम का, तो मिस नहीं कर सकते आप वहाँ पे रिलीजन और पॉलिटिक्स को। मैं सबको बताता हूँ, जो मुझे बोलते हैं ना कि एक कोई अजीब सा डिफरेंस बता दो तुझे लगता है, सिंस मैं कनाडा में रह रहा हूँ, कनाडा और इंडिया का, तो मैं ये बोलता हूँ कि इंडिया में आप कहीं भी खड़े हो जाओ, किसी चौराहे पे अगर खड़े हो जाओ, तो वहाँ तो 100% आपको निशान मिल जाएगा कोई ना कोई रिलीजन का या पॉलिटिक्स का। अपने चारों ओर देखो, 360 डिग्री घूमो और देखो, तुम्हें कोई झंडा दिख जाएगा, किसी मंदिर का पोस्टर दिख जाएगा, किसी रैली का, या फिर किसी चुनाव का, या फिर तुम्हारे लोकल एमएलए या किसी का कोई अध्यक्ष और ये सब जो होते हैं, तुम्हें रिलीजन का बहुत कुछ दिखेगा। कोई मूर्ति छोटी सी दिख जाएगी, कोई बड़ी दिख जाएगी, हो सकता है किसी पेड़ पे कोई रिलीजन का कोई निशान दिख जाए तुम्हें, कोई पोल पे कुछ लगा दिख जाएगा, मिस नहीं कर पाओगे। बहुत रेयरली होएगा कि तुम इंडिया में किसी एक जगह पे हो जहाँ पे आबाद है, जहाँ जनता है, जहाँ लोग रहते हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे उसका दिख जाना। तो इस वजह से रिलीजन और पॉलिटिक्स वहाँ बहुत ज़्यादा लाउड है। आपको रिलीजन और पॉलिटिक्स ढूंढना नहीं पड़ता, वो आपके पास चल के आता है। यहाँ पे आपको रिलीजन और पॉलिटिक्स, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ढूंढना पड़ता है। मेरे मुंह पे कोई थोप नहीं रहा रिलीजन या फिर पॉलिटिक्स। और वहाँ पे मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको कुछ दिख रहा है रिलीजन, आप सुनते भी हो रिलीजन को। आप डजेंट मैटर कौन सा रिलीजन फॉलो करते हो, आपको आरती या फिर अजान की आवाज़ या फिर किसी गुरुद्वारे में जो कीर्तन होता है उसकी आवाज़, हमेशा कुछ ना कुछ आपको स्टिमुलेशन मिलता रहेगा रिलीजन और पॉलिटिक्स का। इस वजह से जब इंडिया में मैं होता हूँ और मेरे को कोई बोलता नहीं कि मैं ये पॉलिटिकल हूँ, मेरे कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं है, तो मैं बोलता हूँ कि दैट्स स्टूपिड इन अ वे। आई मीन, आई डोंट मीन टू कॉल एनीबॉडी स्टूपिड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट यू कैन नॉट बी political. You know, being apolitical is also being political. बहुत बार सुना हुआ है, blah blah blah, I know, but it's true. The fact that you've chosen to stay silent on certain topics means that you might have views for that topic that you don't think are desirable, or you don't think will create a healthy conversation with other people around you, maybe. So इंडिया में मेरे लिए बहुत ईजी था वीडियोस बनाना, क्योंकि मैं रिलीजन और पॉलिटिक्स रोज़ कुछ ना कुछ मेरे पे दिख रहा है मुझे, और मैं उसके बारे में कुछ भी बोल सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं अब आया हूँ, मेरे को बहुत सारे लोग ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं वहाँ की खबरें वगैरह, पर इट्स जस्ट दैट कि मुझे फील ही नहीं हो रहा कि आसपास रिलीजन पॉलिटिक्स है। इतनी बड़ी चीज़ है भी क्या, इतना लाउड है भी? मुझे पता है मैं इंडिया में जाऊँगा, वापस मेरा शुरू हो जाएगा, वो फिर से मुझे दिखेगा बहुत कुछ, और मैं उस साइकिल में फिर से आ जाऊंगा। रोज मुझे पता चलेगा क्या चल रहा है, मोदी क्या कर रहा है, योगी क्या कर रहा है, कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस क्या नहीं कर रही है, सॉरी, ये ज्यादा चलता है कि कांग्रेस क्या नहीं कर रही है। जितने आधे लोग तो मुझे लगता है जो सूडो बीजेपी फॉलोअर हैं वो ये बोलते हैं कि जो बीजेपी फॉलोअर हैं लेकिन वो बताने नहीं चाहते लोगों को, बीजेपी फॉलोअर ये बोलते हैं कांग्रेस बहुत सही पार्टी है क्या, कांग्रेस भी तो बहुत गंदी है, कांग्रेस ने इतने सारे घोटाले करे हैं, वो तो ये मुंह पे नहीं बोलते कि बीजेपी सही है, लेकिन वो ऐसे बोल देते हैं कि कांग्रेस गलत है। I know, I'm not a fan of Congress, but what I'm trying to say is कि anyway, उस टॉपिक तो मैं जा ही नहीं रहा, बीजेपी कांग्रेस, सॉरी, let's not go there, because is it even BJP Congress anymore? Just so you know, Congress used to be a big fucking deal growing up, मुझे याद है, Congress used to be the shit, और बीजेपी ऐसे होती थी कि बेचारी बहुत ही ट्राई कर रही है, ऐसी इस तरीके की पार्टी थी। और ऑब्वियसली मैं वहाँ पे इंडिया में काफ़ी ट्रैवल कर रहा था, तो मैं अलग मूड में था और ज़्यादा दिख रहा था अलग अलग जगह में जाकर। मुझे याद है जब मैं वाराणसी गया तो वहाँ पर मुझे ऑटो में ही फील होने लग गई वो वाइब कि भाई यहाँ पर लोग काफ़ी खुश हैं मोदी से, बिकॉज देवर लाइक कि मोदी ने साफ़ कर दिया पूरी जगह, योगी बाबा वहाँ पे, तो आप वही पॉलिटिक्स और रिलीजन जुड़ चुका है, तो वो पॉलिटिशियंस को ऐसे अप्रिशिएट कर रहे हैं जैसे गॉड्स और गॉडेसेस को हम अप्रिशिएट करते हैं अपने रिलीजन में, हिंदू रिलीजन में। रिलीजन बोलना इसको अब मुझे अजीब लगता है, इट्स मोर ऑफ अ कल्चर, आई थिंक। जितना ज़्यादा आप हिंदुइज्म को पहचानो आपको समझ आता है, इट्स मोर ऑफ अ कल्चर, बट इट्स बिगनिंग टू बिकम एन ऑर्गेनाइज रिलीजन। एक अलग तरीके का हिंदुइज्म
तैयार हो रहा है इंडिया में, जो कि ऑर्गेनाइज्ड है बहुत ज़्यादा, और ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस और ये सारी चीज़ें दिख रही हैं हमें। ठीक है, उस टॉपिक पे नहीं जा रहा मैं बोल के कि उस टॉपिक पे नहीं जा रहा, उस टॉपिक पे जा रहा हूँ एक्चुअली, बिकॉज यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं और यहाँ पे मुझे ज़ीरो खबर मिलती है किसी भी चीज़ की। मैं इंस्टाग्राम और ऑनलाइन छोड़ के बता रहा हूँ, वैसे बाहर मुझे ज़ीरो खबर किसी चीज़ की मिलती है। तो मेरी लाइफ के अलग मसले हैं, यहाँ पे अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। जैसे यहाँ पे हम यहाँ की प्रॉब्लम्स को वो नहीं कर सकते नज़रअंदाज, कि हम लोग ऑलमोस्ट कई बार मैंने देखा है जो इंटरनेशनल्स आते हैं इंडियंस कनाडा वगैरह में, वो यहाँ की प्रॉब्लम्स को बड़ा नहीं मानते। वो बोलते हैं अरे प्रॉब्लम्स तो हमारे देश में है, तभी हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ तो बहुत सही है। नहीं, यहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे जैसे वहाँ पे रिलीजन दिखता है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे कैपिटलिज्म दिखती है बहुत ही ज़्यादा, और वहाँ पर मतलब कैपिटलिज्म और रिलीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है बहुत हद तक, क्योंकि रिलीजन तो वहाँ पे आप बेसिकली रिलीजन बेचा जा रहा है और रिलीजन खरीदा जा रहा है उधर अपने इंडिया में, और बहुत सारे लोग पैसा और पावर बना रहे हैं उसकी वजह से। तो कैपिटलिज्म भी यही है, कुछ चंद लोगों के पास बहुत सारी पावर है और वो कोई भी मीन्स यूज़ करेंगे उसको कायम रखने के लिए। तो यहाँ पे अलग तरीके से आपको प्रॉब्लम्स दिखती हैं, और ये नई नई कम्युनिटीज़ यहाँ पे बन रही हैं। बहुत सारे डेवलपर्स महंगे लग्जरी कॉन्डोज बना रहे हैं, अपार्टमेंट्स, पर यहाँ पर जो होमलेस लोग हैं उनके पास अफोर्डेबल हाउसिंग है ही नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है रेंट देने का। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोग इतना पैसा नहीं, जो इंक्रीमेंट्स इनकम में है वो बिल्कुल भी उसके क्लोज नहीं है जितनी इन्फ्लेशन हो चुकी है। तो उन लोगों की प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिखती हैं, और वो भी बहुत लाउड होती हैं प्रॉब्लम्स। तो मैं यहाँ पे आके रिलीजन और पॉलिटिक्स को भूल ही जाता हूँ, बिकॉज रिलीजन यहाँ पे एक प्रॉब्लम की तरह मुझे दिखता ही नहीं है कि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक अनदर थिंग इज स्टेटस, जो आप स्टेटस बोलते हैं, स्टेटस बोलते हैं, कई सारे लोग पता नहीं स्टेटस बोलते हैं, जो इंडिया में आपको पता फील होता है अपना स्टेटस। जैसे मैं अपनी अगर बात करूं, मैं एक बहुत प्रिविलेज इंसान हूँ इंडिया में, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सबसे ऊपर टॉप प्लेयर वाला इंसान हूँ मैं, टॉप शेल्फ प्रिविलेज वाला, क्योंकि मैं एक तो हिंदू, ऊपर से मैं मेल हूँ, ऊपर से मैं अपर कास्ट हिंदू हूँ, फेयर स्किन भी मेरी फेयर कलर की है, तो मुझे उसकी वजह से भी प्रिविलेज मिलती है, दिखता है मुझे। फाइनेंशियली एवरेज से तो बहुत ऊपर हूँ मैं, ठीक है, इंडियन एवरेज जो है उससे मैं काफ़ी ऊपर हूँ, तो मुझे वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा दिखती है जब मैं बाहर जाता हूँ। यहाँ पे मुझे वो चीज़ दिखती नहीं है। यहाँ पे मुझे पता है कि मैंने ऊबर वाले के साथ भी मैं बैठ के टैक्सी में कहीं पे जा रहा हूँ, तो मुझे पता है वो जो ड्राइवर है वो महीने का $6,000 कमा सकता है, मुझे पता है, और कमा रहा होगा मोस्ट प्रॉब्ली, हू नोस। मतलब वहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे दया आती है अगर मैं किसी ऊबर वाले के साथ जा रहा हूँ। मेरे को हर जगह दया फील, मेरे को इंडिया में बहुत ज़्यादा ही होता है। इंडिया में इतना ज़्यादा आपको विक्टिम दिखते हैं अपने आसपास, ओह शिट, इट्स फकिंग क्रेजी। तो मेरे को हर दूसरे बंदे पे जाते हैं, और ऑब्वियसली हमारे यहाँ बहुत सारे भिखारी हैं, डिस्टर्बेंस और इमोशनली मतलब थोड़ा तुम्हें हिला के रख देते हैं हमेशा जब भी तुम उनके आसपास भी होते हो। मेरे को तो मतलब मेरे साथ ऐसा होता है बहुत ज़्यादा, और यू गेट यूज टू इट, और फिर हमारे खेल के उसके ऊपर भी निकल जाते हैं कि अगर कोई भिखारी हमारे पास आ रहा है मुझसे दूर भाग रहे हैं, जो कि एक अलग ही लेवल की फकरी है कि मतलब एक सीरियस एक इंसान मर रहा है तुम्हारे सामने और तुमसे कुछ मांग रहा है और तुम्हारे पास प्लेंटी है और तुम्हें पता है, लेकिन तुम सबकी हेल्प नहीं कर सकते, तो तुम्हें उसे नज़रअंदाज करना पड़ेगा, अपने शायद दिल पे पत्थर रख के करोगे, करना पड़ेगा। वो वाली जो चीज़ है इंडिया में, वो यहाँ पे फील नहीं होती। तो बहुत अलग मायने बन जाते हैं ज़िंदगी के। बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब मैं नहीं कहता कि मैं इंडिया में मूतता हूँ सड़कों पे, पर आई नो मैं मूत सकता हूँ, आई नो मेरे पास वो ऑप्शन है, द फैक्ट कि मैं वो एक्सरसाइज कर सकता हूँ ऑप्शन, यहाँ पे मुझे पता है वो नहीं करूँगा मैं। इंडिया में मुझे पता है मैं स्पीडिंग नहीं करता बहुत ज़्यादा, अगर लेकिन मैं स्पीडिंग करूँगा कभी मैं पकड़ा गया तो मैं पुलिस को ब्राइब कर सकता हूँ, आई हैव दैट फकिंग ऑप्शन। दो यहाँ पर मैं फंस सकता हूँ उस चीज़ की वजह से, और मेरी ड्राइविंग लाइसेंस पे थप्पा लग सकता है, हो सकता है मेरे पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएँ, मेरी इंश्योरेंस रेट बढ़ जाएगा, मेरी ज़िंदगी में ऐसे इफेक्ट्स आएंगे जो मुझे रोज़ या फिर हर महीने रेकरिंग तरीके से अफेक्ट करेंगे, पर वहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है, राइट। ये डिफरेंस है। मैं नहीं कह रहा आई एम प्राउड कि ये डिफरेंस है। ऑब्वियसली इंडिया प्रोग्रेस करके उस लेवल पे पहुंचना चाहता है कि वो भी ऐसा बन जाए कि वहाँ पे लोग अपने इन्वायरमेंट की, कॉमन स्पेस की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, टट्टी पेशाब ऐसे नहीं कर रहे, कहीं पर भी कूड़ा नहीं फेंक रहे, ये सब चीज़ें इंडिया प्रोग्रेस करके वहाँ पहुँचेगा। बट ये जगह वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुकी है, तो मैं यहाँ पे जब इंडिया से इधर आता हूँ, ओवरनाइट मेरी लाइफ ऐसे चेंज हो जाती है। मैं यहाँ पे आ गया, अब यहाँ की जो स्ट्रगल जो भी हुई होगी, पुरानी हिस्ट्री है, ऑलमोस्ट मैं उसके साथ कनेक्टेड फील नहीं करता। इंडिया में आई नो एक प्रोग्रेशन मुझे पता है क्या रही है, मुगल्स, ब्रिटिश राज, और फिर उसके बाद कांग्रेस, और फिर उसके बाद अब बीजेपी, ये मेन अगर मैं बड़े बड़े वो चंक्स में, मुझे इतना तो पता ही है ना। यहाँ का अलग ही चल रहा है, ये तो मतलब एक दूसरा घर था जो कनाडा है, अपनी
जो ब्रिटेन की जो भी मुझे अच्छी नहीं लगती यार, वो क्वीन एलिजाबेथ बहुत पसंद करते हैं लोग उसको, पता नहीं मुझे जब बहुत ज़्यादा रॉयल फैमिलीज को लोग जो ऐसे सपोर्ट करते हैं ना, ऑलमोस्ट जैसे इंडिया में बॉलीवुड को करते हैं, तो बेसिकली जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो एकदम से लाइफ अपसाइड डाउन चेंज हो जाती है बहुत सारी चीज़ों में ओवरनाइट। एक फ्लाइट, बस 13 आवर्स की ये फ्लाइट में पूरी दुनिया चेंज हो गई। यहाँ पे जो भी चल रहा है उस हिस्ट्री के थ्रू मैं निकला नहीं हूँ, सो वो वाला कनेक्ट मैं अभी फील नहीं कर रहा। बहुत डिफरेंसेस हैं, पर अब मैं उस पॉइंट पे आ गया हूँ जब मैं सिमिलैरिटीज देखना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल से ये बहुत कॉमन चीज़ है, आप किसी नई जगह पे जाते हो सबसे पहले आप डिफरेंसेस ही देखते हो, क्योंकि वही डिफरेंसेस के थ्रू हम दो चीज़ों में बंटवारा करते हैं कि मेरे में और अगले में फ़र्क क्या है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो फिर आप उसमें सिमिलैरिटीज़ देखते हो कि मेरे में और अगले में कॉमन क्या है। तो अब मैं वो सिमिलैरिटीज़ वाले मेरे ख्याल से लेवल पे पहुंच रहा हूँ जहाँ पे मैं देखने लग गया हूँ कि सेम ही है। वहाँ पर भी जो एक एवरेज आदमी जिस तरीके से लगा होता है अपनी मरवाने में, यहाँ पे भी लग रहा है यहाँ पे भी हो ही रहा है। यहाँ पे तो अबंडेंस है, लेकिन यहाँ की प्रॉब्लम अबंडेंस है। वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे हमारे पास कमी है चीज़ों की, तो वो प्रॉब्लम है। इतने सारे लोग हैं, चीज़ें इतनी सी हैं, और वो भी जब बट रही हैं तो बहुत डिसप्रोपोर्शनेट तरीके से बट रही हैं। यहाँ पर भी यही हो रहा है भाई साहब। इट्स जस्ट दैट कि यहाँ पे अबंडेंस है, यहाँ बहुत ज़्यादा बन रहा है, लोग बहुत कम है। तो इवन दो डिसप्रोपोर्शनेट तरीके से बट रही हैं चीज़ें, पर स्टिल इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि वो सबको पेट भर के मिल रहा है। तो जब सबको पेट भर के मिलता है ना, तो सबके अंदर की बहुत हरामी हरकतें भी बाहर निकल आती हैं। जब तो आप बेचारे हो, जब तो आपकी पूरी दुनिया ले रही है, तब तो आप ऐसे रहोगे कि बस थोड़ा सा भी मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब आपको अबंडेंस मिलती है चीज़ों की, जैसे यहाँ पे मिलती है, तो आप उसको अब्यूज़ भी करना शुरू कर देते हो। यूएस में लोग मर रहे हैं भाई, खा खा के मर रहे हैं लोग इतना खा रहे हैं कि मर रहे हैं। खाना इतना सारा है, इतना खाते हैं वो, हमेशा मुंह भरा ऐसा रहता है यूएस लोगों का मुंह। यहाँ की इंडिया की अगर आप लार्ज मील एक लोगे मैकडोनल्ड्स में, आई कैन स्टिल हैव दैट लार्ज मील इंडिया की, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद थोड़ा सा और खा सकता हूँ, उसके बाद थोड़ा आइसक्रीम ले सकता हूँ, कुछ खा सकता हूँ डेफिनेटली, डेजर्ट तो ईजिली। लेकिन यहाँ पे अगर मैं मीडियम भी लूँगा मील, तो उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होंगी, बहुत ज़्यादा खाना होगा और मुझे गंदा लगेगा फिर उसको फेंकते हुए, क्योंकि इंडिया की आदत है ना दिमाग में कि कोई भी चीज़ फेंको मत, बिकॉज चीज़ों की कमी है, यूज करो, बांट दो। लोग मर रहे हैं बाहर, भिखारी हैं, तुम्हें ऐसे कर रहे हैं कि प्लीज दे दो, एक पैसा, एक रुपया दे दो, 1 रुपये। मेरे ख्याल से भिखारी भी समझ चुके हैं इन्फ्लेशन को, अब उन्होंने 1 रुपया मांगना बंद कर दिया, वो 10 रुपये मांगते हैं। पर 10 रुपये में क्या आता है? कुछ नहीं आता। वो 10 रुपये के लिए मर रहे हैं और तुम के सामने जाके 1000 रुपये ठूस के आ रहे हो मुंह में, और वो देख रहे हैं तुम्हें, क्योंकि शीशे की अब जितना जो आर्किटेक्ट जो बना रहे हैं, बिल्डिंग्स डिजाइन कर रहे हैं, उसमें शीशा बहुत यूज हो रहा है, वो बहुत ज्यादा वो लगता है ना कि पॉश। सो दिख भी रहा है, सामने खड़े होके तुम्हें भिखारी देख रहे हैं खाते हुए, और तुम हंस रहे हो अपने दोस्तों के साथ और दारू पी रहे हो और तुम पैसे फेंक रहे हो, उड़ा रहे हो हवा में। ये चल रहा है इंडिया में। शिट यार, वाओ। सो जब आप उसमें होते हो ना, उस माहौल में, तो आप दुनिया अलग तरीके से देखते हो। जब आप यहाँ पे होते हो, यहाँ पे वो है कि कंज्यूमरिज्म चल रहा है, कैपिटलिज्म ने कंज्यूमरिज्म बनाया, लोगों को ये बताया कि आप रुको मत, आप सब कुछ खाओ, सब कुछ पियो, 24 घंटे खाते रहो, 24 घंटे पीते रहो। ऑलमोस्ट यहाँ पे लोगों को लैब रैट्स की तरह ट्रीट करा जाता है। तो वो प्रॉब्लम बन चुकी है। अब यूएस में लोग भूखमरी से नहीं मर रहे हैं इतना, जितना ज़्यादा खाने से मर रहे हैं। और आई नो पूरी दुनिया में ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे लोग भूखमरी से मर रहे हैं। और आई नो अगर अगर प्रोपोर्शनेटली बंटता सब कुछ, तो बहुत इजीली हम दे सकते हैं, इन सब जगहों पे भी बांट सकते हैं खाना जो हम यहाँ पे ठूस रहे हैं या फिर फेंक रहे हैं। दैट्स व्हाट कैपिटलिज्म डज। और जैसा मैं एक कन्फर्मिस्ट हूँ, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दुनिया बदलने चला हूँ। आई डोंट रियली गिव अ शिट। मैं नहीं कहता कम्युनिज्म आ जाए या ये हो जाए, सोशलिज्म ये वो, मैं उस सब में जा ही नहीं रहा हूँ। हाँ, इंटरेस्टिंग है ये सारी चीज़ें, बट मैं बस झेल रहा हूँ। मैं भी एक पार्ट हूँ इस दुनिया का बेसिकली। कैपिटलिज्म चल रही है, यही चलती रहेगी। श्योर नहीं चलेगी, कोई रेवोल्यूशन हो जाएगी, ओके, मैं रेवोल्यूशनरी नहीं, मैं तो बस जो भी चल रहा होता है उसको फॉलो करता हूँ चुपचाप। अपने इधर मुझे सेन रहना है। मुझे पता है बाहर बहुत इंसैनिटी है और उस इंसैनिटी को मैं सही नहीं कर सकता, ना मुझे सही करना है। क्या
पॉलिटिकली या फिर इकोनॉमिकली क्या चेंज सोशली आना चाहिए जिसकी वजह से पूरी दुनिया हमेशा के लिए खुशी और ब्लिसफुल हो जाएगी, जो कि मुझे पता हो नहीं सकता। मैं मानता हूँ कि इंसान का एक पार्ट है जो कि हरामी है और वो हमेशा किसी ना किसी तरीके से हावी रहेगा। बहुत बहुत पैसिमिस्ट बात कर रहा हूँ, बट दिस इज़ व्हाट आई फील, जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू देखा है और जो भी मैंने अपनी रिसर्च करी है अभी तक। रिसर्च बोलना अच्छा लगता है, अब एक्सपीरियंस नहीं, अब मैं रिसर्च बोलता हूँ। दैट इज़ व्हाट इट इज़, राइट। हर बंदा रिसर्च ही कर रहा है बेसिकली, चाहे प्राइमरी करे चाहे सेकेंडरी करे। सो आई थिंक आई एम डन हियर। नो, आई एम नॉट रियली डन। बहुत वास्ट टॉपिक है, इस पर बहुत सारी बातचीत हो सकती है, इस पर बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आ सकते हैं, पर फॉर नाउ इस वीडियो को छोटा रखने के लिए आई विल जस्ट एंड दिस वीडियो राइट हियर एंड just do what you know have to do, but I wouldn't mind if you subscribe, maybe. Let's do that. It's always a nice thing for my channel. But anyway, bye bye. मैं क्वेश्चन करता हूँ तभी तो मैं इंसान हूँ। सवाल जो मैं